एसएसबी ने फौज में जाने की तैयारियों को शुरू कर दिया है। देखिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए अपडेट आना शुरू हो चुका है, जो आर्मी एस्पिरेंट है उनके लिए स्पेशली। देखिए, इस बार एसएसबी ने कांस्टेबल और साथ ही हेड कांस्टेबल दोनों पदों के लिए 1000 से भी ज्यादा पोस्ट पर बम्पर भर्तियां निकाल दी है। इस बार ना सिर्फ 400-500 बल्कि 1000 से भी ज्यादा भर्तियां। कुल मिलाकर देखिए, पूरे रिक्रूटमेंट ड्राइव में काफी अच्छी बातें भी हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं पास के लिए जो उम्मीदवार है वो सिलेक्शन के लिए बिल्कुल फिक्स है। देखिए, अगर आप देश की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर आपका मौका पहले छूट चुका है, तो इस बार आप इस मौके को अपना सकते हैं, क्योंकि एसएसबी की तरफ से ये मौका वाकई में काफी बड़ा है। एप्लीकेशन प्रोसेस इसकी 21 मार्च 2026 से शुरू होने जा रही है। अभी टाइम है, लेकिन अपडेट की खुशखबरी पहले ही आ चुकी है। ये देश की सेवा करने के लिए और वर्दी पहनने के लिए ये सबसे अच्छा मौका रहेगा सभी युवाओं के लिए, स्पेशली 10वीं 12वीं पास दोनों के लिए। सेम अगर कहे कि रिक्रूटमेंट जो है वो अच्छी रहेंगी दोनों के लिए, लेकिन अगर कहे एसएसबी ने जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए जो 1000 से ज्यादा पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन किस तरीके से रखी है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा आसान तरीके से। देखिए, इसमें कांस्टेबल पद पर देखें तो 827 पद इसमें शामिल रहेंगे। हेड कांस्टेबल के लिए देखें तो इसमें 233 वैकेंसियां रखी गई है, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग नंबर। लेकिन अगर 10वीं और 12वीं पास के लिए देखें तो दोनों के लिए काफी कड़ा मुकाबला है। करियर बनाने के लिए बहुत ही बड़ा चांस है एसएसबी के तरफ से। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जैसे बताया कि 21 मार्च से शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए टाइम बेशक है, लेकिन 20 अप्रैल 2026 तक आपको अपना फॉर्म सबमिट भी जरूर कर देना है। देखिए, एप्लीकेशन के लिए अगर बात करें तो उसका फोकस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जरूर देख सकते हैं। एक्टिव सारी चीजें हो चुकी है, आपको बस एक्टिव होकर इस सारी प्रक्रिया को जानना है, नोट भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर हम समझे तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है ये डिफरेंट रहेगी, यानी कि अलग अलग। लेकिन जो मिनिमम इसमें 10वीं और 12वीं पास है ये जरूरी है। एज लिमिट भी 18 से लेकर 27 साल के बीच रखी गई है, लेकिन अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से है, अगर इन्हीं उम्मीदवारों में से है, तो सरकारी रूल्स के हिसाब से आपको एज में अच्छी खासी छूट जरूर मिलने चाहिए, ये बिल्कुल तय है। एप्लीकेशन फी भी एकदम बिल्कुल सरल तरीके से रखी गई है, जैसे कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो तीनों कैटेगरी है, इनके लिए 100 रुपए बस आपको देने हैं। लेकिन एससी, एसटी और जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे और प्लस जो सभी महिलाएं रहेंगी, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। फीस पेमेंट की बात करें तो आप इसके लिए ऑनलाइन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से इसके लिए प्रोसेस की जो है मदद ले सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, आखिर आर्मियों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। देखिए, बेस्ट कैंडिडेट्स चुने जाएंगे ये बिल्कुल तय है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी रहेगा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा तीसरे चरण में। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो स्किल है और साथ ही टाइपिंग टेस्ट वो दोनों देखा जाएगा, लेकिन फाइनली देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन आपका अंतिम चरण रहेगा, जो सिलेक्शन लिस्ट में तैयार होगी इसी पर निर्भर रहेगी। सिलेक्ट होने वाले सभी उम्मीदवारों को 21,700 से लेकर 81,100 रुपए तक का अट्रैक्टिव सैलरी जो कहे पैकेज जो है वो शुरुआती तौर पर उनको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल पोर्टल पर देखें तो सारी जानकारी एक्टिव हो चुकी है, बस आप डिटेल्स को समझ लीजिए, किस किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होने हैं, क्या फीस आपकी रहेगी, इन सभी का पूरा चरण करने के बाद प्रिंट आउट ले लेना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि अपने भविष्य के लिए, ताकि आपके तरफ से ये रहे कि आपने फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से अपना फॉर्म फिल किया है। एक ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, एक आपके पास प्रूफ हो जाएगा। अगर कल को आगे दिक्कत होती है, आपके पास वो प्रूफ काफी काम आएगा। इसलिए हर एक चीज में ये जरूरी है कि कोई भी सरकारी भर्ती आप भरते हैं, अंत में उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अपने भविष्य के लिए। लेकिन देखिए, एसएसबी की तरफ से ये जो बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, ये अब मई में आना बिल्कुल तय है, लेकिन इसके लिए जो पहले ही डिटेल आपको बता दी है, इसका एक फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, डेट सारी चीजें आपको पता चल चुकी है कि आखिरी तारीख रहेगी, कब आवेदन करना है। आवेदन से पहले डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेना जो जो आपको बताए गए हैं। बाकी इसके लिए एक और वीडियो आपका जरूर बनाऊंगी, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन की फुल डिटेल्स जहां पर आपके साथ शेयर करूंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपके लिए अनिवार्य रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश जॉब अलर्ट पर।